अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, जो डबल एंट्री सिस्टम था वहां पे पूरा आपको स्टेटमेंट यानी सारे अकाउंट्स उसमें इंक्लूड होते थे, इसलिए उसको बोला जाता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पे जो है कैश बेस्ड सिंगल सिस्टम किसको कहेंगे? कैश बेस्ड सिंगल सिस्टम, सबसे पहले इसकी मीनिंग, a single entry system is an incomplete and unscientific method of bookkeeping। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम है ये है इनकम्प्लीट। कंप्लीट कौन है फिर? डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे ये अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक मेथड मीन्स यहाँ पे कोई साइंस की जरूरत नहीं होती है, यानी आम जो बंदा होगा, आम दुकानदार भी ये जो है ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम चला सकता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आपको साइंस की जरूरत होती है, यानी अकाउंटेंसी की जरूरत होती है, अकाउंटेंट की जरूरत होती है, एक स्किल की अलग तरीके का हाई लेवल स्किल आपको होना चाहिए, तभी जाके आप डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे चला सकते हो। लेकिन इसमें जो है इसमें कोई भी आम इंसान भी चला सकता है। सिंपल जो होती है ना आम दुकानदारी, वो यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम चलाती है। यानी ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, यानी इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन? सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, यानी पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के। यानी कौन आपका डेटर है उसका नाम लिखा जाएगा, उससे कितना हिसाब है वो आपकी कॉपी यानी डे बुक में लिखा जाता है, और किसको यहाँ पे कितना देना है, किससे कितना लेना है, उनके नाम यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स का यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन वहां पे जो है यानी डबल एंट्री सिस्टम में ऑल पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर इंक्लूडेड। ये डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, यानी डेबिट बराबर क्रेडिट, ये जरूरी नहीं है डेबिट बराबर क्रेडिट होगा, लेकिन डबल एंट्री में डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, स्मॉल ट्रेडर, जैसे कि मैंने अभी बोला, छोटे छोटे दुकानदार या आम दुकानदार जो है, जो फुल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी मतलब क्या है, अकाउंटेंट कोई नहीं रख सकते, वो खुद ही चला लेते काम सिंगल एंट्री सिस्टम से। अबे यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है इसकी? एडवांटेजेस सबसे पहले इजी टू मेंटेन, यानी इजी होता है, सिर्फ डेटर्स क्रेडिटर्स का नाम लिखना हो तो उनके पर्सनल अकाउंट्स, बस हो गया काम। लेस कॉस्टली, यानी नो नीड टू फॉर ट्रेनड अकाउंटेंट्स, यानी कोई आपको अकाउंटेंट नहीं रखना है किराया पे, या उसको सैलरी, किसी अकाउंटेंट को यहाँ पे सैलरी नहीं देनी है ताकि वो आपका हिसाब लिखे, आप खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पे सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस जैसे कि मैंने आपको बोला जिनका कम ही लेन देन हो तो वो यहाँ पे ये कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, यानी कंप्लीट नहीं है। कैन नॉट प्रिपेयर ए प्रॉपर ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री सिस्टम में बनती है, उसमें डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है। उसके बाद नो चेक ऑन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अगर कहीं पे कुछ गलत होगा, कोई एरर होगा, वो यहाँ पे चेक नहीं कर सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स, कोई एरर होगा या फ्रॉड होगा बिजनेस में, वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते, किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे कैन नॉट असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनता ही नहीं है। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें कैश बेस्ड सिंगल एंट्री में नहीं पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेंस टू टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज यहाँ पे एक्सेप्ट ये नहीं करते हैं, यानी अगर टैक्स अथॉरिटीज आएंगी, आपको कितना टैक्स बनता है वो ये वाला सिस्टम है आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक्स भी ये वाला सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करती, और इन्वेस्टर्स भी, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बराबर होना चाहिए कि प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखाए, या प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली, या हर कोई अकाउंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है, या प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनी हुई है, वो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर देखना चाहते हैं। कैश बेस्ड सिंगल एंट्री तो कोई भी आम दुकानदार जिसको उतना हिसाब नहीं लिखना होता, तो वो ये यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, बैंक्स या इन्वेस्टर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब है यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, वहां पे आपकी ट्रायल बैलेंस बनती थी, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और फिर बनता था आपका बैलेंस शीट। ये जो है ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फिर सबसे पहले बनेगा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो सबसे पहले बनेगा। पर्पस क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, शोज एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ये हमें यहाँ पे दिखाएगा एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल बेस्ड ऑन अवेलेबल बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस मीन्स जितना अभी आपकी अवेलेबल बैलेंस होगी उसी के हिसाब से ये यहाँ पे दिखाएगा। अभी फिलहाल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, लाइबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितना है। तो ये कौन दिखाता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बनता है कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैश कहाँ से लिया हमने और कहाँ पे दिया, उसका रिसीट और पेमेंट यहाँ पे दिखाएगा, यानी शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लो मीन्स कितना कैश आया और कितना कैश गया। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये दिखाता है यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन, ये कैश रिसीट्स एंड पेमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बनता है प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल कंपैरिजन के बुनियाद पे बनता है। यानी अगर हमें नेट प्रॉफिट या लॉस पता करना हो इसमें किसमें, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल मीन जो लास्ट में कैपिटल बचता है, माइनस ओपनिंग कैपिटल जो पहले स्टार्टिंग में आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, प्लस ड्राइंग कितना आपने अपने खर्चे के लिए निकाला, माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल मीन्स पहले मान लो कि आपने 1 लाख रुपया स्टार्टिंग में डाला, कुछ 2 3 4 महीने बाद फिर से आपने 50,000 डाल दिए, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यानी 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है 50,000। तो यहाँ पे ये जो है एडिशनल कैपिटल भी माइनस करना पड़ता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। यानी इसका मतलब क्या है, किस पे ये बेस्ड है, ये प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट चेंज इन कैपिटल, यानी कैपिटल में चेंज कितना आया, पहले कितना था और बाद में लास्ट में कितना हुआ। अब है यहाँ पे डेटर्स या क्रेडिटर्स स्टेटमेंट, जो कि आपने पहले भी पढ़ा, अभी मैंने आपको पढ़ाया। शोज बैलेंसेस ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज की बैलेंसेस दिखाता है यहाँ पे। डेटर कौन कौन सा है, क्या क्या नाम है उनका और कितना उनसे लेन देन है, वो सारा। इसी तरह क्रेडिटर्स का भी, यानी इसका मतलब यहाँ पे बेस्ड है किस पे, पर्सनल अकाउंट्स पे, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स या क्रेडिटर्स। तो ये सारे स्टेटमेंट बनते हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एक स्मॉल ट्रेडर्स कैश बुक यहाँ पे बनाएंगे हम दोस्तों। सिनेरियो क्या है यहाँ पे, अली रन्स ए स्मॉल शॉप। एक अली है, अली मोहम्मद करके, यहाँ पे एक शॉप चला रहा है, एक छोटी दुकान चला रहा है। ही रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, वो क्या करता है, वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहले कैश सेल्स 15,000, उसके बाद कैश परचेजेस, यानी कैश में परचेज करता है 9,000, उसके बाद रेंट भी देता है, रेंट पेड 2,000। तो यहाँ पे हमने निकालनी है क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी उसके पास अभी कितना पैसा बचा है। तो सिंगल एंट्री रिकॉर्ड यानी कैश बुक ओनली कैसे बनेगा, पहले रिसीट्स कितनी 15,000, पेमेंट्स कितनी है यहाँ पे, पेमेंट्स हमने पहले परचेज में पेमेंट्स की थी, कुछ सामान खरीदा 9,000 परचेज की, प्लस रेंट भी हमने पे किया है, तो ये भी खर्चा हुआ। 9,000 प्लस 2,000 हो गए 11,000, यानी रिसीट्स 15,000 और आपका पेमेंट्स 11,000। अब एक क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालनी है, इसका मतलब रिसीट्स कितना आया हमारे पास माइनस कितना गया, यानी कितना कैश गया। यहाँ से 15,000 माइनस 11,000 4,000, हमारे पास अभी क्या है क्लोजिंग कैश बैलेंस। यानी यहाँ पे
लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का रिकॉर्ड या परचेज अकाउंट का रिकॉर्ड या रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट इज मेड, ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता है। सिंपल आपको बैलेंस निकालनी है, रिसीट्स माइनस पेमेंट, बस बात खत्म। अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम डेटर्स और क्रेडिटर्स, यानी डेटर्स या क्रेडिटर्स। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यहाँ पे शोएब ट्रेडर्स मेंटेन्स कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स ओनली। इससे पहले अली ट्रेडर्स क्या करता था? कैश ट्रांजैक्शंस। अब है यहाँ पे शोएब ट्रेडर्स कैश और पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैश सेल्स 20,000, कैश में हमने सेल किया कितना? 20,000। क्रेडिट सेल्स टू अहमद, यानी क्रेडिट सेल्स मींस हमने उधार दिया अहमद को कितने का? 5,000। कैश परचेजेस, कैश में हमने कुछ खरीदा 12,000 का। पेड टू सप्लायर, बिलाल, बिलाल को हमने पैसा दिया, वो एक सप्लायर था, कितना? 3,000। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया कितना? 2,000 का। तो सिंगल एंट्री रिकॉर्ड क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे कैश बुक, कैश बुक में क्या आएगा? रिसीट्स और पेमेंट्स का खेल। रिसीट्स कितने हैं? कैश सेल्स यानी 20,000, और आपका जो है पेमेंट्स, पेमेंट्स कितनी है? 12,000। यानी पहले क्या करते हैं हम? कैश परचेजेस, यानी कुछ खरीदते हैं और पैसा यहां से जाता है बाहर, कितना? 12,000। फिर सप्लायर को पे करते हैं कितना? 3,000, तो प्लस 3,000। फिर क्या करते हैं? रेंट पे करते हैं 2,000, तो यहाँ पे 2,000 ऐड करेंगे, टोटल यहाँ पे है 17,000। रिसीट्स कितने हैं? 20,000 माइनस यहाँ पे पेमेंट्स कितने हैं? 17,000, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगी यहाँ पे 3,000। आ गए ये, यानी कैश बुक, यहाँ पे कैश बुक मेंटेन किया। फिर पर्सनल अकाउंट्स, अब है पर्सनल अकाउंट्स का खेल। पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा? डेटर्स, डेटर्स यहाँ पे अगर कहीं पे नाम होगा, ये देखिए डेटर्स, पहले अहमद है, अहमद को हमने कुछ उधार पे बेचा, तो वो हमें बाद में कैश पे करेगा, इसलिए वो हमारा डेटर बन गया। तो डेटर्स अहमद कितना है? 5,000। यानी नो डबल एंट्री, जस्ट बैलेंस नोटेड। ये आपको याद रखना, सिर्फ बैलेंस, ना कि डबल एंट्री कि अहमद डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा। अब है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर्स है सप्लायर, यानी सप्लायर को हमने यहाँ पे कितना पे किया, जिसको हमने पैसे देने थे, कितना दिया? पेड 3,000। तो डेटर्स यहाँ पे बैलेंस रिड्यूस अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली जो है बैलेंस कम होगी, यानी 5,000 माइनस 3,000 कितनी रह गई? यहाँ पे 2,000। यहाँ पे फिर अगर आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का हिसाब देखना होगा तो वहां पे उसी के हिसाब से आप चला सकते हैं। फिलहाल ये डेटर्स का अलग है और क्रेडिटर्स का अलग। ये जो हमने अभी किया ये अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी नो प्रॉपर सेल्स अकाउंट ना बना, ना ही परचेज अकाउंट बना, और ना ही रेंट एक्सपेंस अकाउंट बना, यानी ये सारा जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अब है ईयर एंड पोजीशन, यानी ईयर एंड पे हम देखेंगे क्या खेल है। तो सिनेरियो यहाँ पे क्या है? एट ईयर एंड, यानी ए स्मॉल ट्रेडर हैज, यानी अब देखेंगे बिजनेस के एंड पे। अगर यहाँ पे होगा सबसे पहले ओपनिंग कैश कितना? 10,000। उसके बाद कैश सेल्स, हमने कैश सेल्स की है कितनी? 25,000 की। कैश परचेजेस 18,000, वेजेस पेड 4,000, और हमने निकालनी है क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी ईयर एंड सिनेरियो यहाँ पे निकालना है। ओपनिंग कैश कितना है? 10,000। रिसीट्स कितने हमारे पास? 25,000, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आपका पेमेंट्स कितने हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18,000 है, और क्योंकि हमने यहाँ परचेज किया तो यहाँ से पैसा गया, और वेजेस पे किए तो यहाँ से पैसा गया, तो 18,000 प्लस 4,000 हो गया 22,000 है पेमेंट्स। यहाँ पे दोस्तों फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होगी? क्लोजिंग कैश बैलेंस होगी पहले ओपनिंग बैलेंस, कहाँ पे ओपनिंग कैश है? ये 10,000, प्लस फिर यहाँ पे रिसीट्स, रिसीट्स को ऐड करना है यहाँ पे, माइनस पेमेंट्स, पेमेंट्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कितना बचा? क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी लास्ट में बैलेंस क्या बची यहाँ पे ईयर एंड पे? 13,000। यहाँ पे जो है दोस्तों प्रॉफिट या लॉस कैन नॉट बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड बिकॉज एक्सपेंसेस
एंड इनकम्स आर नॉट फुली रिकॉर्डेड। जो एक्सपेंसेस और इनकम्स है वो यहाँ पे हमने फुली रिकॉर्ड नहीं की। ये होता है आपका कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और इससे आपने सीखा होगा डबल एंट्री सिस्टम और इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अब है इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी करने होते हैं जरूरी, टारगेट जो है हमारा वो सिर्फ एफए का एग्जाम है यहाँ पे। तो एमसीक्यूज ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम मेनली रिकॉर्ड्स व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट्स। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो मेनली कौन से टाइप के अकाउंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए है रियल अकाउंट्स ओनली, ऑप्शन बी है नॉमिनल अकाउंट्स ओनली, ऑप्शन सी है कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स, ऑप्शन डी है ऑल अकाउंट्स। तो अभी आपने पढ़ा ऑप्शन सी यानी कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स खाली रिकॉर्ड कौन करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कौन सा अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस, कौन सा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा दिखाएगा, ऑप्शन ए है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन सी है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इसमें सिर्फ इनमें से एक ही स्टेटमेंट बनता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट अगर हमें निकालना होगा सिंगल एंट्री सिस्टम में तो किस मेथड से निकालेंगे। ऑप्शन ए है एक्रूअल मेथड, ऑप्शन बी है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ऑप्शन सी है कैश फ्लो मेथड, ऑप्शन डी है डबल एंट्री मेथड। इसका जो सही आंसर होगा जो कि आपने पीछे पढ़ा है ऑप्शन बी यानी कैपिटल कंपैरिजन मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट यहाँ पे नहीं बनता है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। ऑप्शन बी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी है कैश बुक भी बनता है। ऑप्शन डी है डेटर्स या क्रेडिटर्स स्टेटमेंट, ये भी बनता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो यहाँ पे नहीं बनती, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंगल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर। सिंगल एंट्री सिस्टम किस लिए लगता है, कौन से बिजनेस में लगता है। ऑप्शन ए है लार्ज कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है स्मॉल ट्रेडर्स एंड पेटी बिजनेस यानी जिनका जो है स्मॉल बिजनेस होगा और पेटी बिजनेस मीन जो कैश से लेन देन ज्यादा होगा। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज। मेजर डिसएडवांटेज क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम की, अभी आपने पढ़ा पीछे डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन ए है कॉस्टली टू मेंटेन, ऑप्शन बी है रिक्वायर्स ट्रेनड अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी है कैन नॉट असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन डी है लीगली एक्सेप्टेड एवरीवेयर। मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें हम ट्रू प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते, तो ये इसकी बड़ी ड्रॉबैक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है विच अकाउंट्स आर जनरली मेंटेन्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। रियल अकाउंट्स ओनली, ये पीछे आ गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स ओनली। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन ए है सिंपल एंड इजी टू मेंटेन, बिल्कुल सिंपल और इजी टू मेंटेन सही है। ऑप्शन बी है सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए लगता है ये। ऑप्शन सी है प्रोवाइड्स कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट देता है। ऑप्शन सी है लेस कॉस्टली बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोवाइड्स कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है तो कंप्लीट नहीं देता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है क्लोजिंग कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज फाउंड फ्रॉम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
ऑप्शन ए है कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ बुक कीपिंग। क्या ये कंप्लीट और साइंटिफिक मेथड है? बिल्कुल नहीं। बी है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ बुक कीपिंग। उसके बाद है लीगल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी है यहाँ पे सिस्टम बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। क्योंकि ये सिंगल एंट्री है तो डबल एंट्री प्रिंसिपल पे बेस नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ बुक कीपिंग, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आई होप दोस्तों ये आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।